हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सी टेट 2012 जनवरी का क्वेश्चन पेपर जो है फर्स्ट देख लेते हैं। तो ये बुकलेट जो है मेरे पास जो बुकलेट है वो बी है। तो यहाँ पर देख लेते, जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ। बच्चा फेल हो गया तो पहला पूछ रहा है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। जब भी किसी चीज़ का बच्चे के बारे में आए कि बच्चे के बारे में अगर नेगेटिव बात कुछ भी कहा जाए तो आप ये समझ लीजिएगा उसका आंसर वो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन देना ये कभी नहीं हो सकता है, व्यवस्था फेल हो जा सकती है, सबसे प्रॉपर यही लग रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर 3 होगा। और बच्चे पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी सीटेट के क्वेश्चन में कहीं भी बच्चों को नेगेटिव लेके है तो चाहे बच्चे नेगेटिव हो या ना हो, आपको आंसर लगाना है कि बच्चे को किसी भी जो है नेगेटिव आंसर को नहीं देना है। दूसरा क्या है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। मतलब इसे बोल रहा है कि टीचिंग टू लर्निंग, मतलब टीचिंग मतलब क्या होता है, सिर्फ बच्चे को पढ़ा देना, और लर्निंग मतलब क्या होता है, सिर्फ बच्चे को सिखा देना। उसे मतलब ये बता दें, जैसे कि ये घड़ा कैसे बनेगा ये पूरा का पूरा बता देना, और घड़ा बनता है, ये दोनों में अंतर है। तो बोला ये किस तरह का शिक्षा होना चाहिए। तो ये शिक्षा आप तभी लाया जा सकता है जब बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था को अपनाया जाए, तो ये व्यवस्था आ सकती है। तो इससे वैसे इसका आंसर जो है पहला होगा। और आगे जो भी दिया गया है उसमें आप देख लीजिए। तो रट कर प्रोत्साहन देना, जब भी किसी भी क्वेश्चन पेपर में आपको रटने से संबंधित हो, क्योंकि ये जो है सीबीएसई बोर्ड का पूरा ये फोकस होता है कि रटने पे जो है बिल्कुल भी रटने वाली चीज़ें जो बिल्कुल भी नकार देनी है। तो रटने को प्रोत्साहन देने जैसी बात किसी भी जो है आपको इसमें नहीं, किसी भी क्वेश्चन पेपर में रटने जैसी बात हो तो उसे आपको जो है बिल्कुल भी नकार देना। अग्र शिक्षण की तकनीक को अपनाकर, ठीक है ना, फ्रंटल को अपनाकर परीक्षण परिणामों पर केंद्रित होकर। तो पहला इसका जो है आंसर क्या कौन सा हो गया, इसका आंसर आपको जो है पहला हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो बीजों का अंकुरन संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है। तो ये है विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरन के चरणों का अवलोकन करना, ठीक है ना। इसका आंसर जो है पहला ही होगा। दूसरा है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, ये नहीं होगा। बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, ये भी नहीं है। विस्तृत व्याख्या करना, ये भी नहीं है। मतलब बीज को बोने के किस प्रकार से बोकर बच्चों को जो है अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, तो वो क्या है, बच्चों को प्रैक्टिकल कराना जो है सबसे अच्छा बात होती है। बच्चे को प्रैक्टिकल होंगे तो वो खुद ही समझ जाएंगे। समावेशी शिक्षा क्या होती है। तो समावेशी जो है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा का मतलब हो गया कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाना, ठीक है ना, उत्सव मनाती है। मतलब विविधता जहाँ भी होती है वो समावेशी शिक्षा होती है। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना गलत है। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, गलत है। हाशिए पर स्थित बच्चों में शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित, ये भी जो है गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार जो है प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ मतलब वही होता है जो आप अभी पढ़ रहे हैं, सारा वस्तुनिष्ठ ही कहलाता है। मतलब आपके पास से विकल्प ये होता है कि उसमें आप सही या गलत का चिन्ह लगाएं, ठीक है ना, सही या गलत कर सकते हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो ये भी जो है आप, तो इसमें क्या होता है, सही सत्य और असत्य के बारे में जो है आपको जो भी दिया जाता है तो वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसमें है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील व्यवस्था क्या है। तो केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। सिर्फ जब भी किसी भी एग्जाम में आपको जो है केवल शब्द मिल जाए तो समझ लीजिएगा वो आंसर कभी नहीं हो सकता है। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना। सिर्फ अंक जो है यहाँ पे कभी नहीं हो सकता कि अंक जो है अच्छा लाना है। बार बार ली जाने वाली परीक्षा, बार बार परीक्षा भी नहीं लेना चाहिए। तो सबसे अच्छा एप्रोप्रिएट आंसर आपको जो है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए, ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये है जो है एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की किस या की बारे में चिंतित है। तो वो किसके बारे में है कि जो है इसका आंसर जो है क्या होगा। तो इसका आंसर होगा पहला कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में, ठीक है ना, प्रश्नों के प्रकार में, विश्वसनीयता में या वैधता में। तो इसका पहला आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो है इसमें पूछ रहा है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का ये दृढ़ विश्वास है, ठीक है ना, क्रिटिकल पेडागोजी, ठीक है ना। क्रिटिकल पेडागोजी का क्या जो है दृढ़ विश्वास है। तो इसमें जो है आप देखिएगा कि इसके जो है 3 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा तो नहीं वाला तो उसे को काट दीजिएगा। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है, ठीक है ना, कभी नहीं हो सकता। बच्चे बाहर भी सीखते हैं, अप्रासंगिक नहीं हो सकता, सभी लोग बाहर भी सीखते हैं। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना, ये सही होगा इसका। एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर जो है तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विद्यालय
विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये मुख्यतः किस आधार पर है? तो यह बाह्य परीक्षण की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही लग रहा है। और किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, ये नहीं है। विद्यालय बाहर परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, ये भी नहीं है। आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए, ये भी नहीं है। तो नौवां का आंसर कौन सा हो गया? पहला हो गया। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, ठीक है ना, अतः शिक्षक को क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बोला है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को जो है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। इसका आंसर प्रॉपर यही लग रहा है, क्योंकि इसमें लिख रहा है कि कठोर अनुशासन सूचित करना चाहिए, नहीं हो सकता। परीक्षा की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, नहीं हो सकता। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका पहला 10 का पहला ही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो इसमें विकास का सिद्धांत कौन सा? विकास की सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो इसमें पूछ रहा है कि विकास का सिद्धांत है, विकास हमेशा रेखीय होती है, विकास हमेशा रेखीय नहीं होती है। विकास जो है आगे पीछे जो है होती रहती है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये भी गलत है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, अंतर संबंधित होती है। तो इसका पहला आंसर होगा, ठीक है ना। विकास का सिद्धांत है, तो विकास की जो है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, गलत है, क्योंकि विकास दर लगभग जो है सभी बच्चों का और सभी लोगों का एक ही होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 12वां क्वेश्चन, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो किस किस में? तो ये शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और सामाजिक। बाकी बाद में इसमें आप देखिएगा स्पिरिचुअल गया है, तो स्पिरिचुअल नहीं होता है। स्पिरिचुअल का जो है मानव विकास से कोई संबंध नहीं होता है, इसमें स्पिरिचुअल दिया गया। ये मेनली आपको यहाँ मानव विकास लिखा है, लेकिन आप जान लीजिएगा ये बच्चों के कहीं नहीं कहीं जो है डेवलपमेंट की बात की जाती है, विकास की बात की जा रही है। तो इसमें जो है आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक का जो है कोई कोई भी स्कोप नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो जो है 13वां क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की जो है संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम क्या है? अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन का है, पूर्णबलन के सिद्धांत का है, अधिगम के जो है सक्रिय अनुबंधन का है, नहीं, ये सब ये जो है ज्ञान के निर्माण का सिद्धांत है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे इसमें आप देखिएगा, जो है आगे बढ़िएगा तो आगे आपको जो है दिया गया है कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, ठीक है ना। बच्चा क्यों रोने लगता है? तो वो जो है इसका मतलब क्या होगा? एनेक्सिटी जो है ये संवेगात्मक दुश्चिंता होता है, इमोशनल एनेक्सिट होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें ना कहीं कहीं पर आपको जो है सेपरेशन एनेक्सिटी भी मिलेगा, लेकिन ना इसमें जो है वियोग दुश्चिंता लिखेगा, लेकिन इसका जो है सीटेट ने भी इसका आंसर संवेगात्मक दुश्चिंता ही बताया हुआ है, इसलिए आप इसे मानेंगे। क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो जो है क्या होता है ना, बच्चा जो है इमोशनली जो है क्या होता है, बच्चे नहीं कोई भी व्यक्ति ना इमोशनली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। और कहा भी जाता है कि क्या होता है, इमोशनली रूप से बहुत जुड़े हुए होते हैं, तो और बच्चा तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनली रूप से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए जो है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है आपको दूसरा होगा। आगे आप बढ़ते हैं। तो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है, ठीक है ना। तो इसमें शिक्षा के संबंध में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसमें जो है आपको देखिएगा, तो अपने सामाजिक मानदंड मानना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक अनुकूलन और वातावरण और अनुकूलन समायोजन। इसका आंसर 3 होगा। सामाजिक वातावरण, अपने समाज से जो है अडॉप्ट कर लेना और समाज की व्यवस्था को मानना ही जो है क्या कहलाता है? जो है सामाजिकरण कहलाता है। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग 16वां क्वेश्चन देखते हैं। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है? तो यह जब भी आपको इस तरह से जो है आपको दिखाएगा इस तरह को, तो आप हमेशा लगा लीजिएगा लैंगिक पूर्वाग्रह दिखाता है, ठीक है। जब भी लड़का लड़की के इसमें भेद दिखाता है तो वो जो है इसका आंसर क्या हो जाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाता है। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं? तो वाइगोस्की का जब भी आता है वाइगोस्की सोशल और सामाजिक को ही मानते हैं, तो इसमें जहाँ भी सामाजिक होगा वहाँ सामाजिक लगा दीजिएगा। तो ये सामाजिक हो गया। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह जो है ये किस चीज़ का होता है? तो एक शिक्षक, ये जो है गार्डनर के जो है ये बुद्धि का सिद्धांत के बारे में बताया जा रहा है, और बुद्धि का किसका सिद्धांत के बारे में बताया जा रहा है? तो ये है गार्डनर, ठीक है ना। ये गार्डनर के जो है
गार्डनर के जो है, इसमें गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित ये जो है दिया गया है। फिर एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम या अप्रोच जो है डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये किसके है? तो ये है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन का, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने का और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सीखने का तात्पर्य और सक्रिय भागीदारी का। जब भी एक दूसरे से बच्चे को बोला जाता है कि आप उसके साथ मिलकर काम करें, तो इसका मतलब होता है वो सहभागिता के बारे में बता रहा है। विश्व जो है उसके बाद आ जाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो ये है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ठीक है ना। तो बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधन की उपलब्धता, विषय वस्तु और अधिगम अनुभव की प्रकृति या विषय वस्तु की प्रवीणता। तो ये होगा विषय वस्तु की प्रवीणता, मतलब जो है मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। आगे बढ़ते हैं तो उसमें कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कैसे कर सकता है? तो क्या कर सकता है? सीधे से इसमें सीधे एक ही क्वेश्चन में आप देख के समझ सकते हैं कि नैतिक मुद्दों पर आधारित जो है चर्चाओं में उन्हें शामिल कर जो है करा के क्या कर सकता है कोहल वर्ग? उसको जो है व्यवस्था को देश जो है बच्चों में क्या करता है? नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। आगे बढ़ते हैं तो छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरी किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। इसका प्रॉपर आंसर यही होगा, सामाजिक कौशल सीख सके, ये इसका यही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब एक निर्योग्य जो है बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं सही हो सकता है। उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, ये भी गलत है। सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, ठीक है ना। और प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। यहाँ आंसर तीसरा होगा कि माता पिता से उन्हें चर्चा करना चाहिए, जो है किस तरह से बच्चों का हम विकास कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को माता पिता जितने अच्छे से जानते हैं और कोई नहीं जानता। बच्चों से जब माता पिता को, टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चे किस तरह का सोच रखते हैं, किस तरह का क्या करते हैं, तो उससे क्या होगा, वो जान जाएगा कि हाँ भाई मतलब मुझे क्या करना है। फिर आ जाते हैं हम लोग जो है 24वां क्वेश्चन में आ जाते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो ये सीधे पहला जब भी होता है तो वो अनुकरण करते हैं बच्चे। इंद्रियगामी मतलब सेंसर मोटर, मतलब आँख देखना, छूना, जो है जो 5 इंद्रिया होता है उससे क्या कर सकते हैं? अनुकरण कर सकते हैं, स्मृति कर सकते हैं और मानसिक अनुकरण। इसका जो है पहला आंसर होगा। मानव व्यक्तित्व परिणाम क्या होता है? जो है ये मानव जो है, ठीक है ना, मानव व्यक्तित्व परिणाम क्या होता है? पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिक और वातावरण की अंतर्क्रिया होती है ये, ठीक है ना। इसका दूसरा ही आंसर होगा। छठा में आ जाते हैं हम 26 में आ जाते हैं। तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा बताया गया है। इससे प्रत्येक विद्यार्थियों को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलेगा। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वो विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। हाँ, इसका आंसर जो है आपको चौथा होगा, ठीक है ना, सबसे अप्रोप्रिएट यही आंसर है। साथ जो है उसके बाद का क्वेश्चन में आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की पद्धति का पहला जो है चरण है? प्रथम चरण आपको कौन सा है ये पूछ रहा है। तो ये समस्या के प्रति सबसे पहले आपको जागरूक ही होना चाहिए कि क्या समस्या है, तभी आप उसका सॉल्यूशन आगे कोई भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद से आ जाते हैं हम लोग जो है 28 का। निम्नलिखित में कौन सी सीखने का क्षेत्र है? तो सीखने का क्षेत्र कौन सा है? तो ये भावात्मक है, ठीक है ना। भावात्मक जो है सीखने का एक क्षेत्र है। इफेक्टिव जो होता है वो सीखने का क्षेत्र होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। यही सबसे इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, पहला होगा। कि और बच्चे बुद्धिमान नहीं होते, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं, ये भी नहीं। बच्चों को अनुशासित करने की जरूरत है, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? पहला ही होगा। उसके बाद से हम लोग देखते हैं जो है तीसरा कौन सा है। प्रायः विद्यार्थियों की त्रुटियाँ
ठीक है ना। त्रुटियाँ की ओर संकेत करती है कि वो कैसे सीखते हैं, ठीक है ना। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति और शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर पर जो है वो त्रुटियाँ इसमें पूछ रहा है। तो इसमें एप्रोप्रिएट वैसे आंसर तो जो है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता जो है बताया जा रहा है, क्योंकि त्रुटियाँ मतलब क्या होती है, गलती का किस तरफ से इंडिकेट करेगा, तो वो इंडिकेट करेगा कि जो है मैकेनिकल ड्रिल, ठीक है ना। मतलब मैकेनिकल ड्रिल मतलब ये होता है कि बच्चों को मतलब एक तरह से यांत्रिक बना दिया गया, मशीन की तरह काम करने के लिए व्यवस्थित किया जा रहा है, तो उस तरह से बात की जा रही है। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर जो है आपको सेकंड होगा। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो इसके बाद मैं 12 से लेके 19 तक का सारा जो है इसका अपलोड करूँगी, जो है थोड़े दिन में जो है वो पूरा का पूरा अपलोड हो जाएगा। ये फास्ट रिवीजन के लिए आपको बहुत मदद कर सकता है, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि जो है सीटेट का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है पेडागोजी में। तो बाय बाय।